जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हुए हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने स्टोर के अंदर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, लाइक एज़ प्रोडक्ट का, कलेक्शन का और स्टोर का आपस में क्या रिलेशन होता है। इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ज़रिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा देन आपके लिए ईज़ी होगा कि किस तरह से कलेक्शंस को, किस तरह से प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है। और इसके अंदर वेरिएशन को और इसके अंदर एसईओ को भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट की और अपने कलेक्शन पेजेस की एसईओ कर सकते हैं। चलो आओ चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि स्टोर का, कलेक्शन का और हमारे प्रोडक्ट का आपस में क्या रिलेशन होता है, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब समझ आ गया देन आप इज़िली किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, तो उसमें फिर हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कैटेगरी को, किसी भी तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो आइए सब ये समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। फर्ज़ कर लें एक स्कूल है, ठीक है? उसके अंदर 3 क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। हर क्लास के स्टूडेंट सेपरेट हैं। क्लास 1 के सेपरेट स्टूडेंट हैं और क्लास 2 के भी सेपरेट हैं और क्लास 3 के भी सेपरेट स्टूडेंट हैं। अब जो भी मतलब स्टूडेंट हैं, उनकी पहचान उनकी क्लास से होगी। कि मतलब ये वाले स्टूडेंट हैं, ये क्लास 1 के हैं, ये वाले स्टूडेंट क्लास 2 के हैं और ये वाले क्लास 3 के हैं, ठीक है? और ये सारी क्लासेस इस स्कूल के अंदर हैं, ठीक है? तो इसी तरह ही कांसेप्ट यूज़ होता है हमारी प्रोडक्ट कलेक्शन और स्टोर के अंदर, ठीक है? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि एक स्कूल है, उसके अंदर 3 क्लासेस हैं, हर क्लासेस के अंदर जो स्टूडेंट हैं, उनकी पहचान क्लास से होती है। मैं अभी आपको नेक्स्ट पे ले चलते हैं। इसी तरह हमारा है, ये है हमारा फ़र्ज़ कर लें ऑनलाइन स्टोर, ठीक है? हमारी एक वेबसाइट है या स्टोर है या ऑनलाइन स्टोर है, उसमें हम कलेक्शन की बेस पे अपने प्रोडक्ट को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि एक कलेक्शन, उसके अंदर सारे प्रोडक्ट ऐड किए जाते हैं, फिर अगली कलेक्शन, उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड किए जाते हैं, थर्ड कलेक्शन, उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड किए जाते हैं। अभी मैं एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको समझाता हूँ, देन आपको समझ आ जाएगी अच्छी तरह। फ़र्ज़ कर लें एक आपका स्टोर है, उसके अंदर आप कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है? और स्टोर का नेम है कॉस्मेटिक, ठीक है? उसके अंदर हमारी कलेक्शन क्या-क्या हो सकती हैं? लिपस्टिक, हेयर केयर एंड स्किन केयर, ठीक है? ये हमारी 3 कलेक्शन है और लिपस्टिक के अंदर क्या हम ऐड करेंगे? लिपस्टिक। स्किन केयर के अंदर स्किन केयर की जितनी भी प्रोडक्ट होंगी वो सारी ऐड हो जाएँगी और हेयर केयर के अंदर हेयर केयर की प्रोडक्ट ऐड हो जाएँगी। तो कोई भी अगर हम हेयर केयर की प्रोडक्ट स्किन केयर के प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर देंगे, कैटेगरी के अंदर ऐड करेंगे, तो वो एक रॉन्ग सा कांसेप्ट हो जाएगा, मतलब जो हमारे कस्टमर को पज़ल करेगा। तो कस्टमर के लिए ईज़ी रहे, ठीक है? अपनी प्रोडक्ट को ढूँढना जो वो चाहता है, उसके लिए हम इन कैटेगरी को यूज़ करते हैं। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। उसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, लाइक एज़ गैजेट्स। अब लाइक फ़र्ज़ कर लें हम अपने स्टोर पे गैजेट सेल करना चाह रहे हैं। उसमें हमारे पास हेडफ़ोन हैं, ईयरबड्स हैं, एयरपॉड्स हैं। हम इन तीनों को कैटेगरी बना लेंगे। जो हमारे एयरपॉड्स होंगे या ईयरबड्स होंगे या हेडफ़ोन होंगे, उनको हम उनकी कैटेगरी के रिलेटेड ऐड कर दें। अब कैसे ऐड करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब फ़र्ज़ कर लें हम ड्रेसेस सेल कर रहे हैं, समर के, विंटर के, मेन के, वुमेन के, ठीक है? अब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और है मेन, ठीक है? वो मेन की कैटेगरी में जाएगा और अपने प्रोडक्ट को देख के बाय कर लेगा उधर से। लेकिन अगर हम मेन के प्रोडक्ट ही वूमेन के अंदर ऐड कर देते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट मेन पे जाता है लेकिन उधर उसके मेन के प्रोडक्ट नहीं विज़िबल होंगे, क्योंकि मेन के प्रोडक्ट आपने वूमेन के अंदर डाल दिए हैं। तो ये थोड़ा-सा टिपिकल होता है कि आपने हर प्रोडक्ट को उसकी कैटेगरी में ऐड करना होता है, ठीक है? आई होप कि आपको कैटेगरी का कांसेप्ट समझ आ गया होगा। फ़र्ज़ कर लें आपके पास मोबाइल की शॉप है, आप ऑनलाइन मोबाइल की शॉप बना रहे हैं, तो आपके पास क्या कलेक्शन बनेंगी? वीवो, ओप्पो, ठीक है, आईफ़ोन या सैमसंग, ठीक है, या इसी तरह की मतलब जितनी भी आपके ब्रांड है, उस तरह की आपकी कैटेगरीज़ बन जाएँगी। और फ़र्ज़ कर लें आपके पास आप बैग सेल करना चाह रहे हैं, तो आप क्या बैग बनाएँगे? लैपटॉप बैग्स बना जाएँगे, ठीक है, लैपटॉप बैग की कैटेगरी बन जाएगी। अब उसके अंदर ट्रैवल बैग की कैटेगरी बन जाएगी। उसके बाद आप डिफरेंट कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। एक सूटकेस होता है, उसकी कैटेगरी बन जाएगी। अब जो लैपटॉप बैग होगा, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के लैपटॉप बैग्स आ जाएँगे, ठीक है, और जो ट्रैवल बैग होगा, उसके अंदर उसकी कैटेगरी के अंदर डिफरेंट टाइप के कैटेगरी ट्रैवल बैग आ जाएँगे। ठीक है, ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें लाज़मी समझना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले। तो अब भी हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, तो अभी हम कलेक्शन बनाते हैं स्टोर के अंदर और प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। देन आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और इंशाल्लाह जो आगे हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, अपने ऑनलाइन स्टोर को ओपन किया शॉपिफ़ाई को, उसके बाद हम प्रोडक्ट में आएँगे। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ये आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है? ये नीचे ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम कलेक्शन बना लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास है
शूज़ की, ठीक है? शूज़ की कैटेगरी है, सबसे हम बना लेते हैं, शूज़ की कलेक्शन बना लेते हैं। क्या बनाएँगे? सबसे पहले हम बना लेते हैं बूट्स। बूट्स को बना लिया हमने, इससे सेव नेम देंगे और सेव कर लेंगे। इधर आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं जो आप कैटेगरी में शो करवाना चाह रहे हैं। फर्ज़ कर लें हम एक वेबसाइट है वो ओपन कर लेते हैं ज़ाफ़िया.pk, ठीक है? अब इसके अंदर कैटेगरी कौन-सी है ये मैं आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाएगा किसी भी चीज़ को समझना, ताकि आप ईज़िली समझ सकें, ठीक है? अब ये जो कैटेगरी है ना, मतलब न्यू अराइवल, समर, विंटर, ठीक है? ये आगे ब्रांड शुरू हो गए हैं, ठीक है? ये आप इस तरह से बनाते हैं। इसमें नीचे भी कैटेगरीज़ हैं, ये देखें। विंटर 3 पीस, 2 पीस, ठीक है? और वेलवेट, ठीक है? इस तरह से आप कैटेगरी बना सकते हैं ताकि कोई भी अगर प्रोडक्ट बाय करना चाहता है विंटर की, तो विंटर के ऊपर क्लिक करेगा, विंटर की जितनी भी प्रोडक्ट होंगी वो उसके सामने विज़िबल हो जाएँगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं कैटेगरी बनाने, ठीक है? फ़र्ज़ कर लें हम बूट्स की कैटेगरी बना लेते हैं, उसके बाद हम बना लेते हैं स्पोर्ट्स शूज़ की बना लेते हैं, स्पोर्ट्स शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ की कैटेगरी और देन इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ आप पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी कलेक्शंस को बना लेंगे, ठीक है? तो फ़र्ज़ कर लें हमने 2 कलेक्शन बना ली हैं, तो इस तरह से आप अपनी डिफरेंट कैटेगरीज़ बना सकते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ कर लें आप ड्रेसेज़ का तो विंटर, समर जो हमने पहले डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आप किचन का बनाना चाह रहे हैं, किचन गैजेट्स का, ठीक है? तो उस हिसाब से आप अपनी कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक पे आते हैं कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, ठीक है? तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, तो यहाँ से हम ऐड प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है? ऐड प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास 2 अब हिस्से बना लेते हैं हम, एक लेफ्ट अलाइन और एक राइट अलाइन, ठीक है? ताकि हमें जो भी चीज़ें हैं मतलब करने में आसानी रहे, ठीक है? अभी हमने एक और चीज़ मेन सीखनी है वो है एसईओ, ठीक है? कि कलेक्शन की एसईओ कैसे करनी है और हमने प्रोडक्ट की एसईओ करनी है। मेरी जितनी भी वीडियोज़ है उसके अंदर मैंने नहीं डिफ़ाइन किया कि किस तरह से हमने एसईओ करनी है। हमने मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है? और जो हमारा टाइटल है प्रोडक्ट का जो गूगल के ऊपर शो होता है उसको कैसे हमने लेके चलना है, अभी वो मैंने बिल्कुल भी नहीं आपको सिखाया, ठीक है? पिछली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊँगा। सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट के टाइटल पे आ जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये वाला हमारा प्रोडक्ट है, इसको हम टाइटल को यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो हमारी डिस्क्रिप्शन अभी तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन ये आप अपने हिसाब से चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है? जस्ट मेरा काम है आपको समझाना अभी। ये है डिस्क्रिप्शन हमारी, डिस्क्रिप्शन आप अच्छी-सी भी लिख सकते हैं और इस तरह की नॉर्मल भी लिख सकते हैं, वैसे इतनी ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल से लिखिएगा ताकि किसी के लिए रीड करना भी आसान रहे, ठीक है? अभी मैं प्रोडक्ट की इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, अभी ये डाउनलोड नहीं होगी आई थिंक, तो मैं इधर से ना डाउनलोड कर लेता हूँ इस एक्सटेंशन के ज़रिए से ना। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, ये इमेजेस या आपके पास तो अपनी प्रोडक्ट इमेजेस होंगी, ठीक है? तो आपको यहाँ से डाउनलोड करनी नहीं पड़ेंगी। ये मेरे पास प्रोडक्ट इमेजेस नहीं पड़ी हुई, तो मैं इधर से मतलब एक्सटेंशन के थ्रू डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? ये जस्ट 1 मिनट दें मुझे। ओके, ओके, ये डाउनलोड हो रही हैं इमेजेस, ठीक है? ये डाउनलोड हो गई हैं। तो हम जाते हैं अपने मीडिया चैनल पे, ठीक है? यहाँ से हम अपलोड न्यू करते हैं और यहाँ से हम यहाँ से इमेजेस वगैरह को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जाएँगे और ये इमेजेस हम अपलोड कर लेंगे अपने मीडिया पे, मतलब प्रोडक्ट ऐड करते हुए। अब ये अपलोडिंग होगी, देन प्रोसेसिंग होगी और देन यहाँ पे ऐड हो जाएँगी प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है? तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं प्राइस, फ़र्ज़ कर लें इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस कर लेते हैं हम 15 पाउंड, ठीक है? अब ये प्राइस आ रही है पाउंड के अंदर। अगर आपका पाकिस्तानी स्टोर बना हुआ है तो यहाँ पे पाकिस्तानी मतलब करेंसी में शो हो रही होगी, ठीक है? अदरवाइज़ मतलब यहाँ पे आप पाउंड में भी कर सकते हैं, ठीक है? ये करेंसी किधर से चेंज होती है, ये एक अलग टॉपिक है। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो यहाँ से आपको करेंसी चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा कि कैसे करेंसी चेंज कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें आपकी यहाँ पे प्राइस है आरएस में, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से मतलब ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट को। इसके बाद कंपेयर प्राइस, मतलब अब कंपेयर प्राइस क्या होती है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी कंपेयर प्राइस कौन-सी है और जो रियल प्राइस है वो कौन-सी है, ठीक है? मैं इधर ही समझा देता हूँ आपको। अब जो कंपेयर प्राइस है ना, ये वाली है, मतलब जिस पे कट लगा हुआ है और जो रियल प्राइस है वो ये वाली है, ठीक है? अब ये जो कट लगा हुआ है मतलब हमेशा ये ज़्यादा होती है, कंपेयर प्राइस हमेशा रियल प्राइस से ज़्यादा होती है। तो कंपेयर प्राइस ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि हमने ऑफ लगाना होता है, ठीक है? मतलब इसको कट करके जो रियल प्राइस है वो ऐड करनी होती है। तो फ़र्ज़ कर लें हम इस प्रोडक्ट के ऊपर जो कंपेयर प्राइस है वो ऐड कर देते हैं 20, ठीक है? 20 पाउंड। तो इसके अलावा अब नीचे चलते हैं, ठीक है? हमने लोकेशन वगैरह भी बनाई थी। अगर हम क्वांटिटी को ट्रैक ना करना चाहें तो अनट्रैक भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम ट्रैक करना चाहें तो इधर हम क्वांटिटी भी ऐड कर
सकते हैं कि हमारी कराची के ये हमने लोकेशन भी बनाई थी कि लोकेशन कैसे बनानी है, ये भी आपको पता होगा कि कराची के अंदर अगर आपके पास मतलब आपके सिर्फ एक ही वेयर हाउस है, लाइक एज मैं कराची में बैठा हूँ और कराची में ही बस प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, देन आप यहाँ पे आके शॉप लोकेशन पे आके प्रोडक्ट ऐड करेंगे। हाँ, अगर आप लोकेशन वाइज ऐड करना चाहें, यानी मेरी 3-4 शॉप हैं, मेरी कराची में भी शॉप है, लाहौर में भी शॉप है, इस्लामाबाद में भी शॉप है, देन आप लोकेशन और डिफरेंट शिपिंग ज़ोन बनाएँगे, फिर उस लिहाज से आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये उस उधर से फिर मतलब कट होते रहेंगे इन्वेंटरी वगैरह। उसके बाद हम आ जाते हैं एसकेयू पे, ठीक है? हर प्रोडक्ट का एक एसकेयू भी होता है, ठीक है? वो आपने अगर आपके पास है, ठीक है? देन ऐड कर देना है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? ज़्यादातर ये ड्रॉप शिपिंग के स्टोर्स होते हैं, उनके अंदर होता है। अदरवाइज़ अगर आप मतलब अपने प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, देन आपके पास या अगर आपका कोई बड़ा ब्रांड है लाइक एंटा, तो एंटा के अंदर ये हमें ब्रांड मिला हुआ है जिसकी हम मंथली बेस पे हम काम कर रहे होते हैं, तो उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होती है, तो उनमें एसक्यूज होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा ये बारकोड है और इस बारकोड के ज़रिए हमें पता लगता है कि कितने हमारे यूनिट सेल हो गए हैं, ये कितने नहीं, ठीक है? दैट्स डिफाइंड एसकेयू। उसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये देखें ना, हमने 1000 यूनिट डाल दिया है कि हमारे पास 1000 यूनिट अवेलेबल है, ठीक है? हमारे पास 1000 ये सॉरी ज़्यादा होता जा रहा है, ये मैं जस्ट 1 मिनट 1000 कर देता हूँ इसे, मतलब 1000 हमारे पास प्रोडक्ट हैं, अगर 1000 के 1000 सेल हो जाते हैं तो हम आउट ऑफ सोल्ड ना शो हो, मतलब स्टॉक सोल्ड ना शो हो, उधर मतलब प्रोडक्ट सेल होते रहें, ठीक है? उधर ये ना ऑप्शन है कि सोल्ड हो गया सारा प्रोडक्ट, लेकिन सेल होते रहें। तो ये कहना सही नहीं है, अगर आपके पास 1000 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं तो आप इसको ना ओपन कीजिएगा, ठीक है? ताकि आपके प्रोडक्ट जैसे ही 1000 के 1000 सोल्ड हो जाएँ तो उधर आ जाए कि सोल्ड आउट, मतलब सारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का वेट ऐड कर सकते हैं, लाइक एज़ मेरे कोई भी प्रोडक्ट है उसका वेट है 1 केजी, यहाँ पे आप ग्राम में भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें हम ग्राम में आ जाते हैं, तो ग्राम में हमारे पास है प्रोडक्ट 500 ग्राम का है या हमारे पास 250 ग्राम का है, ठीक है? 1 पाव जिसे कहते हैं 250 ग्राम, तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो मेन चीज़ हमारी है वेरिएशन, ठीक है? फ़र्ज़ कर लें आपका शूज़ है नंबर वाइज़, ठीक है? जैसे इधर है जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं इसे क्लोज़ कर लेता हूँ। हाँ, ये है कि शूज़ साइज़, ठीक है, क्या है 6, 7, 8, 9, ठीक है? और कलर है ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन जो भी है, ठीक है? इसको हम कैसे ऐड करते हैं? फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे हमने ऐड करना है यहाँ पे आपने कस्टम पे चले जाना है तो ज़्यादा ईज़ी रहेगा, ठीक है? बाकी अदरवाइज़ आप उस पे जा साइज़ ऐड करेंगे हम, ठीक है? साइज़ में क्या हो जाएगा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज भी हो जाएगा, ठीक है? अदरवाइज़ हम इसको भी ले सकते हैं। शूज़ का साइज़ इस तरह हो जाता है, बाकी अगर आप कोई ड्रेसिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज या ठीक है, इसमें स्मॉल आ जाएगा, ठीक है? उस तरह से अगर आप ड्रेसेस की वेबसाइट बना रहे हैं, मीडियम आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद लार्ज आ जाएगा, फिर एक्सेल आ जाएगा, एक्सएक्सएल आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से। अगर आप शूज़ सेल कर रहे हैं देन आपके पास ज़ाहिर-सी बात है फिर तो साइज़ का नंबर होगा ना, मतलब 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, ये हर शूज़ की कैटेगरी का अलग से होता है, उसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है? आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा से फिर आपको क्लियर कर देता हूँ, लाइक एज़ हमारे पास ये है 7, हम शूज़ ऐड कर रहे हैं इसलिए मैं ये ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? 7, 8, 9, ठीक है, 10, ठीक है? फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये साइज़ेज़ अवेलेबल हैं शूज़ के, ठीक है? या 11 भी कर लेते हैं, ठीक है? अब ये यहाँ पे कट क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये जो है ना 10 वाला साइज़ और 11 वाला साइज़, ठीक है? 10 और 11 ये सेल हो चुका है, ठीक है? ये जितनी भी उनके पास क्वांटिटी पड़ी थी, अब ये नीचे आके, ठीक है, हम इधर पे से भी अवेलेबल पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ताकि सेलेक्ट टू सिंगल प्रोडक्ट, मतलब सिंगल लोकेशन हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब किस लोकेशन पे हमने ऑल लोकेशन या शॉप लोकेशन पे हम करेंगे। अब इधर से हम एडिट भी कर सकते हैं कि हमारे से 7 साइज़ में हमारे पास पड़े हुए हैं 10 क्वांटिटी, ठीक है? और 8 में हमारे पास पड़ी हुई है 30 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। अगर 9 साइज़ है उसमें हमारे पास 50 प्रोडक्ट हैं। अगर 10 साइज़ है उसके अंदर हमारे 30 प्रोडक्ट हैं। मतलब इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है अगर हम एक से ज़्यादा वेरिएशन ऐड करना चाहें, ठीक है? फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये साइज़ तो हो गया, अगर हम कहते हैं कि कलर भी ऐड करें, तो यहाँ से आप कलर भी ऐड कर सकते हो। क्रिएट कस्टम पे चले जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे चूज़ योर कलर, चूज़ कलर, ठीक है? तो ऐड कर दिया। यहाँ पे हम कर लेंगे ब्लैक। ब्लैक आ गया हमारे पास, ब्लू आ गया, ग्रीन आ गया, ठीक है? ये अभी फ़िलहाल के लिए मैं 3 ही कलर लूँगा। ब्लू आ गया और यहाँ पे ग्रीन, ठीक है?
तो ये भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन भी हो गया हमारे पास, ये एक कंपाउंड बन गया है, ठीक है। कि आपके पास अब ये देखें 7 कलर में 7 साइज़ के अंदर हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, 7 साइज़ ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। अब जो ब्लैक है उसके अंदर तो हमारे पास 10 क्वांटिटी है, ब्लू के अंदर आपके पास 5 पड़े हुए हैं और ग्रीन के अंदर आपके पास 7 पड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट मतलब इसको ऐड करते जाओगे, ठीक है, ताकि ये अगर आपके पास 2 वेरिएशन है लाइक एज़ ये मेनली क्लॉथिंग में होता है। ये बात आपने याद रखनी है। क्लॉथिंग के अंदर अक्सर इस तरह का चक्कर होता है कि आपके पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है? ये 3-4 हो गए, ठीक है? और इसके बाद दूसरा वेरिएशन आ जाता है कलर का, ठीक है? कि कलर रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है? लाइक एज़ ये क्लॉथिंग है, मे बी इसके अंदर ना हो। अब इसके अंदर भी हो सकते थे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है? ये अगर अनस्टिच ना हो, अगर ये स्टिच होता तो इसके अंदर स्मॉल, मीडियम, लार्ज होना था। और अगर इसके अंदर डिफरेंट कलर भी होते कि इसी डिज़ाइन के अंदर, ठीक है? इसी डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट कलर्स होते, लाइक एज़ ये है ब्राउन तो रेड भी होता, ग्रीन भी होता, ब्लू भी होता, ब्लैक भी होता, तो यहाँ पे कलर भी आ जाने थे। तो कलर की क्वांटिटी और साइज़ की क्वांटिटी वो डिफरेंट हो जाती, ठीक है? तो इस लिहाज से हम इसे सेव कर देंगे फिर, ठीक है? अभी हमने लेफ्ट लाइन वाला काम कर लिया, अभी राइट लाइन वाला काम बाकी है, वो भी हम अभी करते हैं इसमें। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, हर चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी, ठीक है? फ़र्ज़ कर लें हमने टाइटल भी ऐड कर लिया, डिस्क्रिप्शन भी और फ़र्क नहीं करना बल्कि हो गया है, ठीक है? तो इसमें अब टाइप आ जाती है हमारी कि प्रोडक्ट की टाइप कौन-सी है, ठीक है? अब इसमें टाइप हमारी टाइप है शूज़ है, तो हम इधर शूज़ भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इधर हमारे पास मेन चीज़ है सिर्फ़ ये हमारे पास कलेक्शन। यानी इस प्रोडक्ट को हमने किस कैटेगरी में ऐड करना है, ठीक है? आई होप कि समझ आ गया होगा कि इस प्रोडक्ट को हमने किस कैटेगरी में ऐड करना है। लाइक अगर आप ईयरबड्स, हेडफ़ोन, ठीक है? या विंटर की कलेक्शन या समर की कलेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, तो बैकएंड पे आप पहले कलेक्शन बनाएँगे, उसके बाद आप यहाँ से कलेक्शन आके सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट किस कलेक्शन में ऐड करना है, ठीक है? तो फ़र्ज़ कर लें ये बूट है नहीं है, ये बूट्स है नहीं है, फ़र्ज़ कर लें ये बूट्स हैं, तो हम बूट्स के अंदर इस कलेक्शन को ऐड कर देंगे। यानी जब भी कोई बंदा बूट्स के ऊपर क्लिक करेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप टैग पे भी ओपन कर सकते हैं, लाइक एज़ इधर बूट्स लिख सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आप कुछ भी शूज़ लिख सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा विंटर शूज़, कुछ भी अपने हिसाब से कीवर्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं। विंटर शूज़ आ गया, ठीक है? इस तरह से आप अपने मतलब टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं हर प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आ जाती है हमारी बारी एसईओ की, ठीक है कि एसईओ किस तरह करनी है। तो ये सबसे नीचे आएँगे ना, आपके पास ये शो हो रहा होगा, आपने ये क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ से आपने मेटा डिस्क्रिप्शन और अपने टाइटल को ये सही से लिखवा देना है, ठीक है? आपने क्या करना है, इसे कॉपी करना है, इसे कॉपी करके आपने आ जाना है चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है? चैट जीपीटी हमें बहुत हेल्प आउट करेगी। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे हम क्या देते हैं, प्लीज़ मेक सॉरी गूगल एसईओ टाइटल लिख लेते हैं। ठीक है, ये गूगल के लिहाज़ से हमें मतलब वो एक अच्छा-सा मतलब कंटेंट बना के दे देगी, सॉरी टाइटल बना के दे देगा। तो ये हमारे पास आ गया कि मैन ब्राउन शूज़, ठीक है? और ये देखो अब ये वो टिप्स भी दे रहा है कि आपके पास क्या है कि एसईओ टिप्स क्या है कि ये एक तो 50 से 60 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद इसमें कीवर्ड यूज़ होने चाहिए कि मेन शूज़ हैं, ठीक है? कैजुअल हैं, लोफर हैं, ठीक है? फुटवियर है और प्रॉपर स्पेलिंग होनी चाहिए कि ये मतलब किस ब्रांड के हैं, ठीक है? उसके अलावा जो अवॉइड ऑल कैप्स मतलब गूगल प्रेफर नेचुरल केसेज़, तो नेचुरल केसेज़ हैं तो इसने हमें ऐड करके दे दिया है, तो ये हम फ़र्ज़ कर लें इसको कॉपी कर लेते हैं चलें, ठीक है? इसको कॉपी करते हैं और अपने इधर आके सॉरी प्रोजेक्ट पे आके यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। अब ये देखिएगा टाइटल तो हमारा ये सेम रहेगा लेकिन प्रोडक्ट का, लेकिन गूगल के ऊपर जो हमें शो होना है ना, लाइक इस तरह से गूगल पे शो होता है, ये हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है? अभी हम इस तरह से डिस्क्रिप्शन भी लिखवा लेंगे, ठीक है? डिस्क्रिप्शन भी ताकि जो मतलब फ़र्ज़ कर लें मैं आपको दिखाता हूँ अभी, यहाँ पे हम ऐड करते हैं शूज़ टाइप करते हैं, तो ये देखें, ठीक है? अब इन्होंने डिस्कवर शूज़ फॉर मेन एंड वुमेन, ठीक है? और यहाँ पे उन्होंने मतलब ये डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये हमारा है टाइटल, ठीक है?
तो ये ऐड किया हुआ है। तो ये किस तरह से अब हमने सेटअप करना है, ये अभी हम चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं कि आप प्लीज़ पहले हमने क्या किया था इसको, ठीक है, प्लीज़ मेक दिस मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू गूगल एसईओ एंड मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब अभी हम क्या करते हैं इधर से डिस्क्रिप्शन उधर से कॉपी करके ले आते हैं। ठीक है, इधर से क्या करते हैं, ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, अभी इसे डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, अभी इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और ये हम इधर से ले आएँगे। चलें इसको भी हम मतलब कर लेते हैं ऐड। तो ये उसने हमें मतलब एक रिकमेंडेड मेटा डिस्क्रिप्शन बना के दे दी है। ठीक है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं, इसको भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बता भी दिया है कि क्या स्पेसिफ़िकेशन होती है कि 160 कैरेक्टर का होना चाहिए, क्लिक अट्रैक्टिव वर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब जो आम अल्फ़ाज़ जो आम बंदा भी समझ सके। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा बस ऐड किया हो। तो फ़र्ज़ कर लें हम इसको ऐड कर देते हैं अपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, वो मैंने डिस्कार्ड किया था, आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो गई होंगी लाइक एस कलेक्शन वगैरह। ठीक है, क्योंकि वो मैंने अभी उसको रिमूव कर दिया था। ठीक है, हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन अपनी। ठीक है, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई है। ये टाइटल से मैं दोबारा से चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो हमने डिस्कार्ड किया था, इस वजह से चेंज हो गया है। तो ये अभी इसको ये कर देते हैं। ठीक है, ये वाला कॉपी करते हैं और ये हम मेटा डिस्क्रिप्शन में आके ये वाला ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये आपने चैट जीपीटी से बनवा लेना है ताकि आप इजीली आपका प्रोडक्ट गूगल के ऊपर भी रैंक कर सके। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसमें एक और कलेक्शन का था, कलेक्शन हमने ऐड कर देते हैं बूट्स। ये हमने पहले ऐड की थी लेकिन वो डिस्कार्ड किया था, दैट्स व्हाई वो बैक मूव कर गया था। ठीक है, तो हम इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आप अच्छा इसके साथ ना कलेक्शन में मैं एक और चीज़ आपके साथ क्लियर कर देता हूँ कि ये कलेक्शन हमारी गूगल पे कैसे शो हो। देखिए अगर हम इसमें अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल वगैरह अच्छा-सा डालेंगे ना तो ये गूगल पे भी हमारी कलेक्शन रैंक करेगी। तो फ़र्ज़ कर लें हम इसे एडिट करते हैं, मतलब हमारी प्रोडक्ट का टाइटल है ये, सॉरी पेज का, पेज मतलब कि कलेक्शन का। कलेक्शन है हमारी स्पोर्ट शूज़। तो इसी तरह हम सबसे पहले जाते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं जो मैंने प्रोजेक्ट के लिए प्रॉम्प्ट दी थी, मैं इसी को ही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इसी को ही यूज़ कर लेते हैं कि प्लीज़ मेक दिस टाइटल अकॉर्डिंग टू द गूगल एसईओ। ठीक है, अभी टाइटल क्या है इसको मैं कर लेता हूँ ये। ठीक है, टाइटल नहीं है, ये कलेक्शन नेम है तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही इस प्रॉम्प्ट को बना लेता हूँ। कलेक्शन नेम अकॉर्डिंग टू द गूगल एसईओ, कलेक्शन नेम मैं इसे मतलब ये दे देता हूँ। ठीक है, सॉरी ये दोबारा से सारी होगी कलेक्शन नेम कलेक्शन नेम क्या है हमारे पास, ये मैं इधर से कॉपी करके दोबारा से ले आता हूँ। ठीक है, इससे ये होगा कि हमारी जो कलेक्शन है वो भी गूगल पे रैंक करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो हर पेज की हम इस तरह से एसईओ कर सकते हैं इजीली। तो अगर आप डिटेल के साथ चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे ना तो वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा, वो आपको और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देगी। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लें हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और ले आते हैं अपने इस प्रोडक्ट पे। ठीक है, और हम दोबारा से कह देते हैं आल्सो मेटा सॉरी ठीक है, आल्सो मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी आपको प्रोवाइड कर देगी ऑप्टिमाइज़। तो ये इसने मतलब जो भी हमारी ऊपर प्रॉम्प्ट थी, मतलब कि ये था स्पोर्ट्स शूज़ के रिलेटेड, उसने हमें मेटा डिस्क्रिप्शन भी दे दी है। ठीक है, तो ये देखें इधर से हम करते हैं कॉपी और ये कर देते हैं यहाँ पे ऐड। ठीक है, तो ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन की जो मेटा डिस्क्रिप्शन था वो भी ऐड हो गया। अब ये टाइटल भी नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, लेकिन ये हमारा जो पेज गूगल पे शो हो रहा है ना टाइटल, ये देखें ये कितना प्रीमियम लग रहा है। पहले देखा था आपने कितना अजीब सा लग रहा था, सिर्फ इधर स्पोर्ट्स शूज शो हो रहा था। अब इस तरह से आप गूगल पे अपने कलेक्शन पेजेस को भी रैंक करवा सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो इस तरह से आप भी अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की एसईओ कर सकते हैं। आप